अभी करो। जैन क्रॉस मोटर मार्ग पारित करो। अभी करो। हमारी करो। रोड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय महेंद्र सिंह करायत के नाम पर प्रस्तावित मोटर मार्ग को कनगाड़ छिना के पास नेशनल हाईवे से जोड़ने की मांग को लेकर चल रहा क्रमिक अनशन लगातार 5वें दिन भी जारी रहा। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे क्षेत्र पंचायत सदस्य व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के उत्तराधिकारी फतेह सिंह करायत ने सड़क निर्माण की इस मांग को लेकर अब आर पार की जंग लड़ने का ऐलान कर दिया है। आंदोलन स्थल पर फौजी फतेह सिंह करायत ने गहरा आक्रोश जताते हुए कहा कि इलाके के विकास के लिए पिछले 18 सालों से इस सड़क की मांग लगातार उठाई जा रही है। शासन प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों तक को कई बार ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन इसके बावजूद मांग की लगातार अनदेखी की जा रही है, जिससे मजबूर होकर उन्हें आंदोलन की राह चुननी पड़ी। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि जब तक शासन स्तर से 7 मीटर चौड़ी सड़क के निर्माण और कनगाड़ छीना तक बची हुई सड़क के काम के लिए बकायदा शासन आदेश जारी नहीं हो जाता, तब तक वे अपनी आखिरी सांस तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे। इस जन आंदोलन को स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। धरने के 5वें दिन जैन करास निवासी देव सिंह करायत क्रमिक अनशन पर बैठे। इसी बीच बागेश्वर संघर्ष वाहिनी के जिलाध्यक्ष कवि जोशी ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर इस आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दिया। उन्होंने सड़क निर्माण की मांग को बेहद जायज बताते हुए शासन को चेताया कि अगर जल्द ही सड़क निर्माण की लिखित मंजूरी और शासन आदेश जारी नहीं किया गया तो वे मुख्य आंदोलनकारी फतेह सिंह के साथ आमरण अनशन पर बैठने से भी पीछे नहीं हटेंगे। आपको बता दें कि यह क्षेत्र कवि जोशी का गृह क्षेत्र भी है, जिससे इस आंदोलन को और मजबूती मिली है। इस मौके पर संघर्ष वाहिनी बागेश्वर के जिला प्रवक्ता अंकुर उपाध्यक्ष, जिला महासचिव विजय परिहार, शंकर करायत, केशर सिंह, सुरेंद्र करायत सहित कई अन्य आंदोलनकारी व ग्रामीण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कवि जोशी जी, आप यहाँ पर क्यों पहुँचे हैं आज यहाँ पर क्रमिक अनशन को शुरू हुए 5वां दिन है और जैन का से कनगाड़ छिना मोटर मार्ग का जो कटान 7 किलोमीटर के लिए यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी परिवार से यहाँ पर क्षेत्र पंचायत सदस्य महोदय फतेह सिंह जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनके समर्थन में बागेश्वर संघर्ष वाहिनी यहाँ पर पहुंची हुई है और जैसे कि इनकी मांग है कि तत्काल इसमें 7 किलोमीटर का जियो यहाँ पर जारी किया जाए सरकार द्वारा, और उस मांग को हम भी दोहराते हैं और हम शासन से, प्रशासन से और यहाँ के जनप्रतिनिधि है जो बागेश्वर के, उनसे भी मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से जनहित को देखते हुए एक स्वतंत्रता परिवार, सेनानियों का परिवार यहाँ पर खुद जो स्वयं पूर्व सैनिक रहे हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है, आप जहाँ कहते हैं हम पूरे देश के सैनिकों का सम्मान करते हैं, वहीं इसी बागेश्वर जनपद के अंदर एक स्वतंत्रता सेनानी का परिवार और खुद जो सैनिक है वो यहाँ पर क्रमिक अनशन में बैठे हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं शासन और प्रशासन को चेताना चाहूंगा, संघर्ष वाहिनी इस लड़ाई पे पूर्ण रूप से गांव ग्रामीण के साथ खड़ी है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो परिवार है उनके साथ खड़ी है। अगर जरूरत पड़ेगी, अभी क्रमिक अनशन यहाँ पर चल रहा है, आमरण अनशन भी अगर यहाँ पर शुरू होता है तो सबसे पहले दिन आमरण अनशन में मैं स्वयं आकर यहाँ पर आमरण अनशन करने के लिए बाध्य रहूंगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। और मैं चाहता हूँ कि जल्द इस मामले का तत्कालिक समाधान किया जाए और तत्काल इसमें मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लेते हुए जियो जारी करें, ताकि यहाँ के लोगों और जनता पर जो सरकार के खिलाफ अविश्वास बढ़ रहा है वो समाप्त हो और जनता को सही रास्ता मिले। और पुनः मैं निवेदन करता हूँ बागेश्वर के जनप्रतिनिधियों से कि तत्काल इस पे कार्रवाई करते हुए जनता का इस सड़क का समाधान करें। जय हिंद, जय उत्तराखंड। मैं आज क्रमिक अनशन का 5वां दिन है। आज मैं लगातार 5 दिन से इस गले में माला पहन के बैठा हूँ अपने क्षेत्र वासियों के साथ। मेरी मांग इस प्रकार से है, मेरे क्षेत्र की मांग इस प्रकार से है कि 18 साल हो गए आज एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की रोड बन नहीं है। ये पालड़ी सीना, कराला पालड़ी, जरोडी पालड़ी, सनौली, लूरी गांव होते हुए कनगाड़ सीना NH 309 से ये रोड जुड़नी थी। आज एक सैनिक का सम्मान बदनाम हो रहा है और मैं खुद एक सैनिक हूँ। मैं एक देश का सेवा की है, मैं जनता की सेवा में हूँ। और एक सबसे बड़ा दुखदायी तो ये है कि इस बोर्ड को जो देखता है कि बोलता है एक सैनिक का अपमान हो रहा है। और मैं
ये आमरण अनशन भी किया था और जमीन दान के भी मेरे कागज है सामने, 55,000 का मैंने जमीन दान भी किया था और अपना शरीर भी दान कर दिया था। आमरण अनशन किया, माननीय मंत्री जी ने बोला मैं 6 महीने में इस रोड को काट दूंगा। आज 5 साल हो गए ये रोड नहीं कट रही और इसमें 15 से 20,000 आदमी लाभान्वित है। और माँ मैथिला मैया का यहाँ प्रोजेक्ट चल है, माँ मल्लिका मैया है, गणनाथ स्वामी है। और ये शासन और प्रशासन इतने एक सैनिक के नाम पर अनदेखी क्यों कर रहा है? क्यों? क्या एक सैनिक, देश का सैनिक हूँ, देश की सेवा की है, देश की सेवा के लिए एक सैनिक अपनी जान दे देता है। मैं ये मेडल पहने हैं, ये मेडल है, मैं सत्य के मेडल हैं, सत्य की जय होती है। इस प्रकार क्या अच्छा है शासन प्रशासन मुझे इस रोड में एक सैनिक को बढ़ने के लिए। और मेरी भी शासन से प्रशासन से यही है कि सैनिक ऐसी चीज है, अंतिम सांसों तक, अंतिम जिंदगी तक मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ और न मेरी माँ बहनें हिलेगी। क्यों? देश का स्वच्छ सैनिक हूँ, स्वच्छ सिपाही हूँ, जहाँ मैं देश के लिए अपनी जान दे सकता हूँ।